जो मनुष्य अपने कर्म के बाद प्रतीक्षा करते हैं, सब्र करते हैं, उन्हें मीठा फल अवश्य मिलता है। यह वाक्य तुमने अपने जीवन में कई बार सुना होगा, लेकिन ईश्वर पर विश्वास करने वालों के लिए सब्र का फल कितना सुंदर, कितना मीठा और कितना गुणकारी होता है, यह अब तुम देख पाओगे, क्योंकि अब तुम्हारी प्रतीक्षा का अंत हो रहा है। अब तुम अपने जीवन में उस बदलाव के साक्षी होने वाले हो, जिस बदलाव की कामना तुमने कब से की है, और जो लक्ष्य तुमने अपने लिए चुना हुआ है, वह सब बहुत ही अद्भुत तरीके से, बहुत ही दिव्य रूप में तुम्हें हासिल होने वाला है। जो मनुष्य आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन की सभी जिम्मेदारियों का सहज रूप से निर्वहन करता है, उसे प्रगति प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वही ईश्वर को प्रिय होता है, क्योंकि वह अपना मूल उद्देश्य पूरा करने के साथ साथ इस समाज में, इस संसार में अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी करता है। अपने पारिवारिक कर्तव्यों को छोड़कर वह मुक्त नहीं होता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम दिव्य आत्मा हो। तुम्हारा जन्म भले ही इस लोक में हुआ हो, किंतु तुम्हारा संबंध इस लोक से नहीं है। इस कली के काल में, इस विनाश के काल में भी तुम अध्यात्म की सीढ़ी पकड़कर ऊपर बढ़ रहे हो। इस समय में जबकि मनुष्य के भीतर अहंकार भरता ही जा रहा है, जबकि मनुष्य के हृदय में मलिनता आ गई, परंतु तुम्हारे भीतर नहीं। इस समय में जब मनुष्य अहंकार के तले इतना दब गया है कि वह सही गलत का अनुमान नहीं कर पा रहा, तुम अध्यात्म के सहारे जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो। लोग प्रयत्न करते हैं, लेकिन केवल अपनी तरक्की, अपनी प्रगति के लिए। लोग प्रयत्न करते हैं केवल अपनी खुशियों के लिए, लेकिन तुम अध्यात्म का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे हो। तुम केवल अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर कार्य नहीं कर रहे हो। तुम्हारे मन में प्रेम है, तुम्हारे मन में करुणा है, तुम्हारे मन में दयालुता है, और यही कारण है कि तुम चाहे कितना भी नीचे गिर जाओ, हर बार एक लंबी उछाल के साथ उस शिखर तक पहुंच जाओगे, जिस शिखर तक पहुंचने का ख्वाब बहुत समय से देख रहे हो और बहुत से मनुष्य देखा करते हैं, किंतु उनके लिए यह केवल ख्वाब ही रह जाता है। जब चारों दिशाओं से तुम्हें पराजित होना पड़े, जब तुम्हारा साथ सब कुछ छोड़कर चला जाए और तुम्हें ऐसा लगे कि यह जीवन व्यर्थ है, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा इस जन्म में कोई उद्देश्य नहीं है, उस समय में भी मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। जब हर कोई तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा, जब हर कोई तुम्हारी गलती गिन रहा होगा, मैं तब भी तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें आगे बढ़ने के लिए तुम्हारे मन में प्रेरणा उत्पन्न करता रहूंगा। तुम्हारे अंतर मन में मैं विश्वास बनकर उभर आऊंगा और तुम्हारे अंदर ऐसा आत्मविश्वास भर दूंगा, कोई चाहे कितने ही प्रयास तुम्हें गिराने के क्यों ना कर ले, वह खुद मुंह के बल गिर जाएगा, वह खुद हार जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं सदैव तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारे मन में मैं ऐसा विश्वास अवश्य भरूंगा। जब तुम्हें यह आभास हो जाएगा कि कोई है जो निरंतर तुम्हारी रक्षा कर रहा है, मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में मैं सुख के इतने पन्ने लिख रहा हूं, तुम्हारे जीवन की किताब वैभव से भर जाएगी, तुम्हारे जीवन की किताब सहजता से परिपूर्ण हो जाएगी। मेरे प्रिय, जब तुम्हारे मन से विश्वास घटता है, तब भी तुम्हारा सहारा बनकर मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूँ। जब तुम्हारे भीतर अंधकार छा जाता है, मैं तब भी तुम्हारा सहारा बनकर तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूँ। तुम मेरे शिष्य हो, तुम मुझे प्रिय हो, तुम मेरा ही रूप हो मेरे बच्चे, तुम मेरा ही अंग हो, एक ऐसा अंग जिसे मेरे शरीर से अलग नहीं किया जा सकता।
तुम और मैं अलग नहीं हैं, तुम मेरा ही स्वरूप हो। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुम्हारा साया बनकर तुम्हारी रक्षा करता हूँ। किंतु तुम्हारे विचारों का भेद है जो तुम अपने अंतर्मन की गहराई में उतर नहीं पा रहे हो, जो तुम यह देख नहीं पा रहे कि तुम्हारे जीवन में मैं किस धरोहर को सहेजने की बात कर रहा हूँ। जब तुम यह देख नहीं पा रहे कि तुम्हारा जीवन किस रूप में आगे चल रहा है, तो मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे भीतर दिव्य ज्योति उत्पन्न कर रहा हूँ। इस दिव्य ज्योति के माध्यम से अपने भविष्य की दिव्यता का अनुमान लगाओ। तुम जीत की राह पर आगे बढ़ चले हो, तुम अब विजय अभियान पे चल पड़े हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे जीवन में प्रेम का बहुत अभाव रहा है। तुमने जितना प्रेम दिया उसका तुम्हें अंश मात्र भी प्राप्त नहीं हुआ। किंतु यदि तुम गौर से देखोगे तो तुम जान पाओगे कि मैं तुम्हारे लिए कैसी कैसी योजनाएं बना रहा हूँ। ऐसी योजनाएं जिसमें तुम्हारे लिए सभी दिशाओं में जीत लिखी गई है। फिर चाहे वह जीत आध्यात्मिक जगत की हो, भौतिक जगत की हो, आर्थिक जगत की हो या सामाजिक जगत की हो, हर जगह तुम्हारे लिए जीत लिख दी गई है। और यह जीत तुम्हें प्रेम के रूप में भी प्राप्त होगी। तुम्हारा साथी तुमसे इतना प्रेम करने वाला है कि तुम उसके प्रेम को पा करके अपने आप को धन्य समझोगे, खुशी से फूले नहीं समाओगे। वह प्रेम जिसकी अभिलाषा तुम्हें सदा से रही है, वह प्रेम जिसकी आकांक्षा करते हुए तुमने इतना समय गुजार दिया है, वह निश्चित तौर पर तुम्हें मिलकर रहेगा। आने वाली 15 तारीख तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आने वाली है। 15 तारीख को तुम्हारे जीवन में शुक्र का प्रभाव बढ़ जाएगा और शुक्र का प्रभाव बढ़ते ही तुम्हारे जीवन में सहजता आ जाएगी, संपन्नता आ जाएगी, सुविधाएं, प्रेम, वैभव सब कुछ आ जाएगा। मेरे बच्चे, सहानुभूति बढ़ जाएगी तुम्हारे जीवन में। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में तुम्हें इतना लाभ होगा कि जिसका तुम विचार नहीं कर पाओगे। प्रेम तुम्हें भर भर कर मिलेगा, इतना कि तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। और जब तुम इसकी आवृत्ति को अपने जीवन में महसूस कर लोगे, तब तुम्हारे जीवन में इतना धन बढ़ जाएगा, इतनी सहजता आ जाएगी कि तुम उसकी कल्पना अभी नहीं कर सकते। तुमने जितने धन की मांग की थी, तुमने उससे ज्यादा कहीं मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अंत ही आरंभ की बुनियाद नींव होती है। जब कहीं विनाश होता है, उसी वक्त कहीं सृजन भी हो रहा होता है। अगर तुम्हें यूनिवर्स पर विश्वास है तो कमेंट में धन्यवाद यूनिवर्स लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा जीवन सुखमय और समृद्ध बन जाएगा।